साथियों, आज कक्षा 9 संस्कृत का पेपर हल करते हैं फटाफट। तो पहला प्रश्न है, भारतीय वसंत गीति पाठ में कवि ने किसको संबोधित किया है? किसको संबोधित किया है? सरस्वती को। गोधनम इस पाठ का क्रमांक कौन सा है? तो यह है तृतीय क्रमांक। अगला प्रश्न है, कश्य प्रतिकूलानि कार्याणि समने समाचरेत। तो आत्मन है। तपोदत्त बचपन में क्या प्राप्त नहीं किया? तपोदत्त ने बचपन में क्या प्राप्त नहीं किया? विद्या को प्राप्त नहीं किया। अगला प्रश्न है, लोहे तुला पाठ का मूल ग्रंथ कौन सा है? तो यह पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र। अजात शिशु, न जन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है? तो मातृगर्भे। सोने का कौवा किनको खाता है? तंडुलान। भारतीय वसंत गीति पाठ के रचयिता कौन है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन गच्छामि। विक्रिय में कौन सा उपसर्ग है? वी। कृष्ण सर्प है, तो कृष्ण है हमारा पुल्लिंग है, तो एक है भी पुल्लिंग आएगा, एक कहा। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याधन आलय। इस तरह से ये हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरे का रोचते अस्मद का चतुर्थी वचन रूप है महयम। महयम, तो महयम आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद भू धातु लट लकार एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो इसका बनेगा भगवती। सह, तो यहाँ तृतीय विभक्ति पूछे राम की, क्या होगी? रामेण। तो इस तरह से ये आपका दूसरा सवाल भी हल हो जाएगा। अब अगला पेज, यहाँ देखेंगे हम पत्राणि। वृक्ष शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन, तो वृक्षात। फिर इसके बाद नेत्र की तृतीया, तो नेत्रेण हो जाएगा। फिर पड़ धातु लट लकार का रूप क्या बनेगा? पड़ धातु लट लकार में रूप बनेगा स पाठम पठती क्रिया जाएगी स के अनुसार। फिर आधन दाधन लयप से क्या शब्द बनेगा? आदाय। इसके बाद इस गद्यांश को पढ़ लेंगे और गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर हम इस तरह से देंगे। दूसरा प्रश्न का पहला, देखो इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो गद्यांश का शीर्षक है, ये गद्यांश परोपकार पर आधारित है, तो परोपकार आपका आंसर हो जाएगा, परोपकार। एक पदेन वाले सवाल, परेशान उपकार कै कथ्यते, कै के स्थान पर दूसरों का उपकार क्या कहलाता है? परोपकार। फिर उत्तर आपका परोपकार। जगत का कल्याण किससे होता है? के ने किससे होता है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा, जगत का कल्याण परोपकार से ही होता है। ये रहा आपका आंसर, परोपकारेण। अलग कर लो चाहे परोपकारेण तृतीय व्यक्ति के साथ। परोपकार से मनुष्य सब जगह क्या प्राप्त करता है? किम प्राप्त होती है? क्या प्राप्त करता है? यश। ये रहा यश। सज्जन केन प्रसन्न भवति, किससे प्रसन्न होते हैं सज्जन? तो सज्जना परोपकाराणि प्रसन्न भवन्ति। परोपकारेण, ये आपका पूरा उत्तर हो जा रहा है। ये भी आपका पूरा उत्तर इस तरह से। एक पदेन का पूर्ण वाक्य इनका भी है, किम करोति परोपकार गण्यते, क्या परोपकार गिना जाता है? तो परोपकार में क्या गिना जाता है? ये देखो, समाज में मनुष्य दूसरों के हित के लिए जो कुछ भी करता है सभी परोपकार में गिना जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो पुरुष परोपकार करता है उसका मन कैसा होता है? तो उसका मन है विनय युक्त। देखो ये रहा, ये पुरुष और यहाँ से यहाँ तक इसका ये आंसर भी हो। आगे है किम परोप, अच्छा भाषिक कार्य के सवालों में। अच्छा एक प्रश्न और है, प्राचीन ग्रंथों में किसका महत्व वर्णित है? तो प्राचीन ग्रंथों में किसका महत्व वर्णित है? तो इसका आंसर है, देखो प्राचीन ग्रंथों में परोपकार का महत्व वर्णित है। वापिस से ये लाइन भी आपने कहा, तो आपका पूरा आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों में भाषिक कार्य के सवाल करेंगे। ते दीनेभ्य दानम ददाति, वे गरीबों को, ते किसके लिए आया है? वे गरीबों को दान देते हैं। कौन देते हैं? जो लोग परोपकार करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप परोपकारी जना बहुवचन में, के स्थान पर हो जाएगा बहुवचन। परोपकारी लोगों के लिए आया है। अगला था
अगला है हमारा कि परोपकारिणी प्रसन्न। इस वाक्य का कर्ता कौन सा है? कर्तृपदम पूछा है, तो इस वाक्य का कर्ता है परोपकार से ही प्रसन्न होते हैं। ये लाइन है आपकी कहाँ पर? जगत नहीं, प्रसन्न भवन्ति कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा सज्जना। ये सज्जना परोपकार है, तो सज्जना आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न फिर अपठित गद्यांश है, उसमें भी आप पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रकृति के समग्र क्या कहा जाता है? प्रकृति का समग्र रूप क्या कहा जाता है? तो समग्र रूप पर्यावरण कहा जाता है। समग्र रूप पर्यावरण, पर्यावरणम आपका उत्तर होगा। पर्यावरण के सर्जक कौन है? तो सर्जक में देखो इसका उत्तर कौन है? के। तो पर्यावरण के सर्जक कौन है? पृथ्वी, जल, आकाश, वनस्पति, जीवा च पर्यावरण सर्जक संति। ये सारे नाम आपको लिखने, पृथ्वी, जल, आकाश, वनस्पति, जीव आदि। ये के स्थान पर आपका उत्तर होगा और शॉर्ट में इतना ही उत्तर लिखना है। पर्यावरण क्या प्रभावित होते हैं? पर्यावरण से क्या प्रभावित होते हैं? तो पर्यावरण से हमारा जीवन, ये सब प्रभावित होते हैं। यहाँ तक भवंती तक लिख देंगे। इसके बाद वर्तमान काल में किस कारण से मृदु दूषित हो रहा है? जल दूषित क्यों हो रहा है? तो इसका आपको उत्तर ले जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ से है वर्तमान समय में प्राकृतिक जल संसाधन के असंतुलन से और औद्योगिक विस्तार से हमारा मृदा, वायु और जल दूषित हो रहा है। इस तरह से छोटे प्रश्नों में देखेंगे। तो छोटे प्रश्नों में वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? वसुधा का पर्यायवाची पृथ्वी। ये रहा पृथ्वी। फिर है तस्या, उसका समग्र रूप ही पर्यावरण है। तो उसका, तस्या यानी उसका समग्र रूप, किसके बात कर रहा है? प्रकृति का। ये रहा प्रकृति का समग्र रूप पर्यावरण है, तो प्रकृति आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल। गजेंद्र का संधि विच्छेद गजधन इंद्र। गुण संधि का उदाहरण है कह धन अपि, को अपि बनेगा को अपि। उत्त विसर्ग संधि का उदाहरण है रामश्च रामः धन च। सत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है इसके बाद चतुर्युगम का समास विग्रह। चतुर्युगम चतुराणाम युगानाम समाहार है। ग्रामम गतः ये आपका तत्पुरुष समास है और ये आपका द्विगु समास है। और उपकृष्णम, इसका मैंने करवाया नहीं था क्लास। कृष्णस्य समीपम ये अव्यय भाव समास का उदाहरण है। इसके बाद गंतुम में गम प्लस तुमुन, बाला में बाल प्लस टाप, दीर्घतर में दीर्घ प्लस तरप प्रत्यय। इसके बाद विभक्ति और उसका कारण बताना है। तो विभक्ति सिंघात में पंचमी, क्योंकि बी धातु है, भी यानी डरना, भी धातु के योग में। गणेशाय नमः चतुर्थी विभक्ति है, नमः के शब्द के योग में। विवादेन के नीचे अंडरलाइन खींचनी है, विवादेन में तृतीय विभक्ति है, अलम शब्द के योग में। निर्धना स्त्री का, वाकः का, वृक्षः के, राधा का। इसके बाद 10वां सवाल आप खुद कर सकते हैं। तो 10वां सवाल के लिए आपको ये सप्रसंग भावार्थ आपको लिखना है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। तो इसमें देखो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम यत्नेन आपका यहाँ पर आएगा 1 नंबर में। वित्तम एचि च याति च। अक्षिणो नहीं, सॉरी, वित्ततः क्षीणः अक्षीणो भवति। यहाँ आएगा वित्ततः, 3 नंबर में आएगा वित्ततः और 4 में आएगा अक्षीणः। 12वें प्रश्न में आपको अपने श्लोक लिख देने हैं। 13वें में एक कहानी को लिख देना है। मोदका यानी लड्डू, कुंभकार यानी कुम्हार, चटका यानी चिड़िया, भूया यानी एक बार और। 15वें आपको फिर से ये गद्यांश पढ़ना है। माता ने थाली में किनको रख कर के पुत्री को आदेश दिया? तो तंडुलाल ने किससे रक्षा की गई? खगेभ्य पक्षियों से। ग्राम में कीदृशी स्त्री निवसत, कैसी महिला रहती थी? तो एका निर्धना वृद्धा।
निर्धना वृद्धा की पुत्री कैसी थी? तो दुहिता विनम्रा च। आदिशत, ये अशुद्ध लिखा है देखो, आदिशत, आदिशत क्रिया कहाँ पर है? ये रही। आदिशत का कर्ता कौन है? तो माता। विचित्र, विचित्र का विशेष पद क्या है? विशेष, तो विचित्र का के आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने अथवा वाला किया था, तो अथवा में इस तरह से है, अथवा वाला प्रकृति के साम किन की रक्षा का प्रयास करती है? समय साम प्राणी नाम। नए जन्म शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है? मातृगर्भे। प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो जल, तेज, वायु, आकाश से अस्या प्रमुख, और ये पृथ्वी और इधर रह गया। पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण क्या है इसके बारे में फिर लिख देंगे। पर्यावरण क्या है? चारों ओर से जो हमें पूरे संसार को घेरे हैं, जिससे बनता है, वही पर्यावरण। ये लाइन आप मिला दो। यतते, इस क्रिया का कर्ता का है, यतते प्रयास करती है, तो प्रकृति। फिर वायुमंडल का क्या पूछा है? पर्यायवाची शब्द, पर्याय शब्द, वायुमंडल का पर्याय शब्द है तो आकाश, आकाश। 16 प्रश्न। वहती, इसको पढ़ लेंगे आप। और कालीन, यमुना क्या है? कालिंदात मजा का वर्त है, कौन है? तो ये यमुना है, नदी है एक। तो कालिंदात मजाया नदी वर्तते, या यमुना लिख दो, यमुना, यमुना। किन की पंक्तियां झुकी हुई हैं? किन की पंक्तियां झुकी हुई हैं? तो किन की पंक्तियां झुकी हुई हैं भाई? मधु माधवी नाम, मालती लताओं की। किसके किनारे पर वायु धीरे धीरे बह रही है? कालिंदात मजाया। विसर्ग लगा देंगे यहाँ पर, इससे का विसर्ग बना देंगे। यमुना के तट पर कवि ने किसको देखने के लिए कह रहा है? किसको देखने के लिए कह रहा है कवि? तो यमुना के तट पर कवि मधुमाधवी की लताओं को झुका हुआ देखने के लिए कह रहा है। समीरे, समीरे का विशेषण कौन सा है? समीरे सनीरे, तो इसका विशेषण हो गया सनीरे। यहाँ पर इसी में जुड़ा हुआ है, सवा नीर तीरे, सॉरी ये नहीं है, सनीरे समीरे, तो समीरे का विशेषण हो गया सनीरे। सनई, सनई का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सनई, सनई का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मंद मंदम। जिन लोगों ने अथवा वाला किया था, तो अथवा में इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में छोटी कौन है? किनकी मित्रता होती है प्रारंभ में? छोटी। आरंभ गुरवी, गुरवी नहीं बड़ी, गुरवी यानी बड़ी। बड़ी किसकी मित्रता होती है? तो खल सजना नाम, खला नाम, खला नाम। खला नाम मैत्री कीदृशी भवती, दुष्टों की मित्रता कैसी होती है? तो आरंभ गुरवी, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में बड़ी। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? तो सज्जनों की मित्रता दिनश्य परार्ध छाया भिन्न इव, या लिखेंगे तो पुरा वृद्धिमती च पश्चात, क्रमेण लघवी, पहले छोटी होती है और बाद में बढ़ती स्वभाव। दिन के पूर्वार्ध भाग की छाया कैसी होती है? छाया कैसी होती है? पूर्वार्ध भाग की छाया कैसी होती है? पूर्वार्ध दिन का पहला हिस्सा, जब सूर्य उदय होता है तब। तो पहले कैसी होती है वो? पहले होती है गुरवी, नहीं, पहले होती है लघवी और बाद में बढ़ने स्वभाव वाली, नहीं सॉरी, पहले होती है बड़ी और बाद में छोटे स्वभाव वाली होती है। अगला प्रश्न पर चलेंगे। 16, 17 सवाल। जिन लोगों ने ये किया था, तो ये प्रार्थना पत्र हो जाएगा। जिन्होंने प्रार्थना पत्र नहीं किया, तो उसके लिए देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका, जिस जगह से आपका लिखा जा रहा है परीक्षा भवनाथ, प्रिय मित्र आ जाएगा। फिर मया, मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, और गत सप्ताह हमारे अस्माकम, हमारे विद्यालय का क्या था? वार्षिक उत्सव, तो वार्षिक उत्सव यहाँ जाएगा। इसके बाद सभी अध्यापक हम उसमें क्या थे? व्यस्त थे, व्यस्तः अतिष्ठन, व्यस्त थे। मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि हो जाएगा शिक्षा निदेशक। तो मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशक थे। स, किन छात्रों को पुरस्कार देते? योग्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। पिता के चरणों में क्या है? सादर प्रणाम है। और आपका मित्र, मित्र कहाँ पर है? ये रहा मित्र। इस तरह से ये आपका पत्र हो जाएगा पूरा। और इसको देखेंगे मंजूषा के आधार पर। 18वां सवाल। नमो नमः,
ये दूरभाष पर बातचीत का एक वार्तालाप है। नमस्कार, नमस्कार। कौन, कौन बोल रहा है? तो कौन बोल रहा है? कौन वदति कौन? तो वो कह रहा है महेंद्र, अहम महेंद्र वदामि। मित्र, को अस्ति न अस्ति किम, कोई है या नहीं? कहाँ पर? घर में। घर में कोई है या नहीं? तो वो कह रहा है सभी हैं, सर्वे संति, सर्वे संति। अम्बा, जनक, जन, छोटी बहन, बड़ी बहन और दादाजी। पिता में यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा आपका पितामह। तो हम किम करोसी, तुम किम करोसी, तो क्रिया आ जाएगी यहाँ पर करोशी, करोशी यहाँ पर आ जाएगा। क्रीडसी वा, या खेल रहे हो? तुम क्या कर रहे हो या खेल रहे हो? नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? आपकी संस्कृत है भवान, भवान आपका यहाँ पर, भवान यहाँ पर आ जाएगा। भवान किम करोति, तो यहाँ पर अहम, अध अहम विद्यालय, अच्छा अधुना अहम, क्या कर रहा है वो? तुम्हारे साथ बात कर रहा है, तो भवता सह है, आपके साथ बात कर रहा है। आज मैं कहाँ नहीं जाऊँगा? विद्यालय नहीं जाऊँगा। आज अवकाश है, तो आज अवकाश किस लिए है? किस लिए है? कारण पूछा है, तो आज क्या है? जन्माष्टमी है, इस कारण से अवकाश है। अगला 19वां सवाल। 19वां सवाल में आपको चित्र वर्णन करना है, और ये चित्र एक पुस्तकालय का है, लाइब्रेरी का है, और लाइब्रेरी के आधार पर इन शब्दों की मदद से आप कितने वाक्य बना सकते हैं? 5 वाक्य यहाँ पर बनाइए। इसके बाद हम 20वां सवाल हल करेंगे। 20वें सवाल में भी साले ने क्या किया है? इतनी छोटी सी 4 लाइनों की कहानी दे दी, हर कोई कर लेगा इसको। पहले नंबर पर ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। हम सब खेलते हैं। वयम क्रीडामः, क्रीडामः, क्रीडामः विसर्ग के साथ। सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तकम पठती। राम कल जयपुर जाएगा। रामः स्व, स्व ये आएगा, स्व यानी कल, आने वाला काल। जयपुरम गमिष्यति, गमिष्यति। तुम सब जाओ। यूयम गच्छत, हम सब छात्र हैं। वयम छात्रः स्मः, वयम छात्राः, और स्मः ये विसर्ग वाला, और ये भी विसर्ग। सीता राम के साथ बन गई। सीता रामेण सह वनम अगच्छत, अगच्छत क्रिया लगाना है, अगच्छत। विद्यालय के पास गांव है। विद्यालयम निक्सा, निक्सा आपको लगाना है, निक्सा। और ग्रामः पुल्लिंग। हम सब नाटक देखते हैं। वयम नाटकम पश्यामः, पश्यामः क्रिया जाएगी पश्यामः। तो साथियों, इस तरह से ये पेपर था, बहुत ही अच्छा और सरल था। आपके 100 में से कितने आ रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।